आत्मवंदन मास्टर्स। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से और लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम सब पूर्णिमा ध्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। पूर्णिमा कल आने वाली है यूएस के लिए और इंडिया में आज का दिन है। सो माय डियर मास्टर्स, पूर्णिमा ध्यान हम क्यों करते हैं? पूर्णिमा ध्यान हम इसलिए करते हैं कि पूर्णिमा के समय मून, अर्थ और सन के बीच में आकर एक ही रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाता है और अर्थ के धुरी के पास होता है। हमारी पृथ्वी के पास ये चंद्रमा हमारे अर्थ प्लैनेट पर जो वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, इनमें हाई टाइड्स लेके आता है और ये हाई टाइड्स कई जगह बाढ़ की स्थिति निर्मित कर देती है। उसी प्रकार 70% पृथ्वी पर पानी चारों तरफ देखा जा सकता है और हमारे शरीर में भी 70% पानी पाया जाता है। ये 70% पानी चंद्रमा के प्रभाव से, फुल मून के एनर्जीज के साथ इन पे भी बहुत असर होता है। ये असर हमारे शरीर पे हमारे इमोशंस के द्वारा हमें पता चलता है। जब फुल मून एनर्जीज हाई होती हैं, हम अपने इमोशंस में जो भी चीज महसूस करते हैं वो चीज हाइटेंड हो जाती है। जैसे अगर आप उदास हैं तो उदासी ज्यादा हो जाएगी, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा आपको ज्यादा आएगा, खुशी महसूस करते हैं, एक्साइटेड महसूस करते हैं तो उस तरह की एनर्जीज आपको अपने अंदर देखने को मिलेगी। डिप्रेस रहते हैं तो आप डिप्रेशन की ज्यादा शिकार होंगे। रोना आ रहा है तो रोना, खुशी, गम, ये सारी चीजें आपको हाइटेंड महसूस होंगी। जब हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं ग्रुप एनर्जीज के साथ मिलकर, ग्रुप के साथ मिलकर, हम रोजाना ध्यान करते हुए ग्रुप के साथ 3 गुना ज्यादा एनर्जी हमें प्राप्त होती है। पूर्णिमा के साथ जब हम ध्यान करते हैं तब हमें 3 गुना ज्यादा एनर्जीज प्राप्त होती है। कई बार इस पूर्णिमा ध्यान के साथ साथ हमारे अंदर इतनी ऊर्जा भर जाती है कि हम किसी भी बीमारी से ठीक हो जाते हैं। इसलिए पूर्णिमा ध्यान का हमेशा फायदा उठाना चाहिए, हमेशा ग्रुप में ध्यान करना चाहिए। कई बार हमारे शरीर में एस्ट्रली बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो पूर्णिमा ध्यान के साथ हमारे शरीर की व्याधियों को दूर कर देता है। जब हम पूर्णिमा ध्यान करते हैं हमारे मन को, हमारे विचारों को आराम मिलता है। वो विचार ऊपर उठते हैं बुलबुलों के रूप में जिन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम बहुत समय से करते आ रहे हों, लेकिन वो चीजें हमारे जीवन में अब मायने नहीं रखती। उन चीजों को हमें अपने जीवन से लेट गो करना होता है। तो आप ये चीज जब आप ध्यान करें तो आप ये महसूस करें कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें चल रही हैं जिन्हें हमें अब लेट गो करना है। इसे आप अपने अंदर एहसास करें और धीरे धीरे उस एहसास को सांसों के साथ जोड़ते हुए जो भी चीजें लेट गो करनी है उन्हें जब सांस रिलीज करेंगे अपने शरीर से बाहर, नासिका से बाहर, उन इमोशंस को आप बाहर करते जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जीवन में अब आपको मदद नहीं कर रही हैं। चाहे वो रिश्ते हो, नाते हो, कोई कार्य हो, कोई बिजनेस हो या कोई भी ऐसी आदत जो हमारे अंदर रह गई हो, जो हमारे लिए उचित नहीं है, उसे आप लेट गो करते जाएंगे, रिलीज करेंगे। पूर्णिमा ध्यान से हमारे जीवन में नई शुरुआत होती है, क्योंकि हम जब लेट गो करना शुरू करते हैं पूर्णिमा ध्यान में
धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता है, घटता है, और घटने की तरफ जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे अमावस्या आती है 15 दिन के बाद, और 15 दिन के बाद अमावस्या के बाद न्यू मून आता है। इस न्यू मून के समय आप एक सेटिंग, अपने लाइफ से जुड़ी हुई कोई नई चीज जो आप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उसका संकल्प ले सकते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा का ध्यान बहुत जरूरी होता है कि अपने जीवन में कोई भी चीज अगर आपको लेट गो करनी है, जो भी चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, ये सही समय है उस चीजों को लेट गो करने का, रिलीज करने का। और जब न्यू मून आए, नए चंद्रमा के साथ नए जिंदगी की शुरुआत, नए बिजनेस की शुरुआत, किसी भी नई चीज की शुरुआत आप कर सकते हैं, उसका संकल्प ले सकते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं आगे बढ़ती जाती हैं, उस प्रकार वो चीज भी आपकी बढ़ती जाती है। इसलिए नए संकल्पों के साथ नए मून में सेटिंग करें। पूर्णिमा ध्यान के साथ जो चीजें लेट गो करनी है उन्हें छोड़ते जाएं। सो माय डियर मास्टर्स, अब हम अपना ध्यान शुरू करेंगे। आप सब पालथी मार के सुखासन में बैठ जाएं। अपने पास एक गिलास पानी रख लें। लास्ट में हम पानी रिचार्ज करेंगे। साथ ही साथ अगर आप सबको मून वाटर बनाना हो तो आप वो भी ला सकते हैं। एक बॉटल में पानी भर के ले आए और उसको आज अपने खिड़की के पास या घर के बाहर मून की रोशनी में आप रख सकते हैं। उसमें इंटेंशन डाल सकते हैं उसको पकड़ते हुए, और ये पानी आप वाटर बॉटल बाहर छोड़ें रात भर, और दूसरे दिन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये मून वाटर आपका बन जाएगा। चार्ज कर सकते हैं आप मून वाटर से, और इंटेंशंस डालकर आप इसको पानी को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने क्रिस्टल्स को साफ कर सकते हैं मून एनर्जीज के साथ। जब फुल मून होता है, अपने जो भी क्रिस्टल्स आप यूज करते हैं, स्टोन्स यूज करते हैं, आप उनको मून के एनर्जीज के नीचे, आसमान के नीचे आप रख सकते हैं क्लीनिंग करने के लिए, जिसपे उससे क्रिस्टल्स पर रोशनी पड़े मून की, और वो स्वच्छ हो जाए मून की एनर्जीज के साथ। साथ ही साथ पूर्णिमा ध्यान में अगर हम बाहर बैठ के चंद्रमा के नीचे बैठकर, खुले आसमान के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, नेचर के साथ साथ मून की एनर्जीज हमारे शरीर पर, हमारे मन पर बहुत ही सुंदर असर करती हैं। सो आइए, ये सारी जानकारी लेने के बाद अब हम सब अपना ध्यान शुरू करेंगे। पालथी मार के सुखासन में बैठे। जो भी पालथी मार के नहीं बैठ सकते हैं, वो चेयर या सोफा पर पांव लटकाकर एंकल्स के पास से पांव को क्रॉस करेंगे, और अपने हाथों को उंगलियों के साथ जोड़कर गोदी में रखेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ें और अपने गोदी में रख लें। आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो आपने आंखें बंद की, आप दोबारा नहीं खोलेंगे। सो माय डियर मास्टर्स, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, आज्ञा लें, और प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेड, असेंडेड और एस्ट्रल मास्टर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पृथ्वी माता, सृष्टि माता को, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज को प्रणाम। सो माय डियर मास्टर्स, आइए हम सब अपने आप को पहले ग्राउंड करें। हमारी सर से लेके पांव तक जो भी ऊर्जाएं हैं, उन्हें मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। अपनी सारी अनअलाइंड, अनबैलेंस्ड ऊर्जाओं को, हमारे जो भी इमोशंस हैं जो हाइटेंड हो चुके हैं, उन्हें संभालने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ये सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में अपनी एस्ट्रल बॉडी लेके जाकर बैलेंस करेंगे। महसूस करें हर भीतर आती हुई सांस हमारे अंदर मदर अर्थ की अबंडेंट हीलिंग, लविंग एनर्जीज, कंपैशनेट एनर्जीज ला रही हैं। और जब हम सांस छोड़ें,
हमारे अंदर की हर अनबैलेंस्ड, अनअलाइंड ऊर्जाएं, हाइटेंड इमोशंस, ये सब हम मदर अर्थ में ग्राउंड कर रहे हैं। महसूस करते जाएं सांसों के साथ। अपनी नासिका से सांस लें और सहज भाव से नासिका से ही सांसों को बाहर छोड़ेंगे। अब हम अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपनी एस्ट्रल बॉडी को ऊपर ले आएंगे, भौतिक शरीर के साथ मिलाएं। महसूस करें हमारे ब्रह्मरंध्र का द्वार खुल चुका है। सर के सबसे ऊपर का भाग, हमारे क्राउन चक्रा से प्राण शक्ति अंदर एंटर कर रही है। इस शक्ति के साथ चंद्रमा की किरणें जो ठंडी ठंडी ऊर्जाओं के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं, ये सफेद प्रकाश हमारे सर को और सर के सारे भागों को ठंडक महसूस करा रहा है। हमारे सर पर चंद्रमा की किरणें और उनकी ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्राण शक्ति के साथ प्रवेश कर रही हैं। रिलैक्स करते जाएं। भीतर आती हुई सांसों के साथ महसूस करें इस ठंडी शीतल किरणों को, प्राण शक्ति को अपने अंदर आते हुए अपने सर के हर भाग को रिलैक्स करते हुए महसूस करें। और हमारे सर में, हमारे मस्तिष्क में उठ रहे विचारों को, जो भी दिमागी परेशानियां हैं, जो भी व्याधियां हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो सब सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करते जाएं। अब हम सब महसूस करें भीतर आती हुई सांसें हमारे तीसरे नेत्र को प्रकाश के साथ जोड़ रही हैं। प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। अपनी इन ठंडी सांसों को चंद्रमा की ठंडी किरणों के साथ एक करें। आंखों में महसूस करें इस ठंडी किरण को, चंद्रमा की शीतलता को। जो हमारे मन मस्तिष्क को ठंडा कर रही है, शांत कर रही है। हमारे जितने भी हाइटेंड इमोशंस हैं, जो भी अनबैलेंस्ड ऊर्जाएं हैं, हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठ रहे हैं, उन्हें सब शांत करें अपने सांसों के साथ। अपने गर्दन, गले और गले की मांसपेशियों को महसूस करें। चंद्रमा की किरणों को, प्राण शक्ति को अपने गले में उतरते हुए महसूस करें। जिस प्रकार ओस की बूंदें रात भर जमा होती हैं, गर्म और ठंडक होने के कारण ये ओस की बूंदें अपने आप
जमीन पर घास पर देखने को मिलती हैं सुबह, उसी तरह ये ठंडी किरणें हमारे शरीर की ऊष्म ऊर्जा के साथ मिलते हुए हमारे गले को मधुर ओस के साथ गीला कर रही हैं, हमारी आवाज को मिठास के साथ भर रही हैं। हमारे गले की आवाज में मधुरता आ रही है। हमारे हर वाक्य जो भी निकले मधुर निकले। इस प्रकार ये चंद्रमा की किरणें हम पर काम कर रही हैं। रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। जो भी कटु वाक्य हैं, जो भी अपशब्द हैं, जो भी हमारे डिक्शनरी में ऐसी कोई बातें जो हमने इकट्ठी करके रखी हैं, जो सुनने में खराब लगे, उन्हें अपने मन से निकाल दें बाहर। अपने कंधों को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को रिलैक्स करते जाएंगे। अपने हृदय, अपने लंग्स में इन सांसों को, प्राण ऊर्जाओं को महसूस करें। चंद्रमा की प्यार, शांति और एकता भरी एनर्जीज को महसूस करें अपने हृदय में उतरते हुए। हमारे अंदर के हर बुरे विचारों को रिलीज करते जाएंगे। जो भी हमने अपने हृदय में दबा के रखे हुए हैं चीजों को, उन्हें लेट गो करें। अपने हृदय को हल्का करें। अपने आप को डिटैच करते हुए हर रिश्ते से साथ अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए हम डिटैचमेंट में रहेंगे। इतना भी ना जुड़े कि हमको खुद को तकलीफ हो। जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम हमेशा निभाते रहें, मगर अवेयरनेस में, डिटैच्ड मूड में। अपने लंग्स को महसूस करेंगे। अपनी सांसों को लंग्स में भर लें और रिलीज करते जाएं सांसों के साथ, लंग्स को खाली करते हुए। अब अपने पेट और पेट के ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे। जो भी जलन हमारे पेट में महसूस करते हैं, जो भी पित्त भड़के हुए हैं, ये सब शांत करें इन मून की, चंद्रमा की किरणों के साथ जो शीतलता प्रदान कर रही हैं। अपने पेट को शीतल होते हुए महसूस करें, ठंडक महसूस करें। अपने जेनिटल्स के पास के सारे ऑर्गन्स को रिलैक्स करेंगे सांसों के साथ। ये भाग हमारे स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा होता है। हमारे सैक्रल चक्र या स्वादिष्ठान चक्र की स्थिति को बताता है। हमारे अंदर की फीलिंग्स,
हमारे इमोशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे स्वादिष्ठान चक्र के साथ जुड़े होते हैं। हमारे जीवन पर इसका बहुत असर होता है। हमारा सबकॉन्शियस भी इसके साथ जुड़ा होता है। जो भी हम महसूस करते हैं, सोचते हैं, ये सब हमको हमारी रियलिटीज क्रिएट करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड। महसूस करें अपनी यूनिकनेस को, अपनी क्रिएटिव एनर्जीज को, हर प्रकार की एंजाइटी को रिलीज करते हुए मिरेकलस थॉट्स के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे। रिलैक्स करते जाएं अपने लार्ज इंटेस्टाइन को, अपने बॉटम पार्ट्स को, कमर के भागों को, अपने अंदर के उबल रहे गुस्से को, कंट्रोल इश्यूज को, किसी भी प्रकार के डर को आप आज रिलीज कर देंगे। हमेशा के लिए लेट गो करेंगे। इस पूर्णिमा के ध्यान का फायदा उठाते हुए सब रिलीज करते जाएं। जो भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, आप इस अवेयरनेस में आए और महसूस करें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हानि पहुंचाती है। ऐसा कौन सा बिहेवियर है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप नहीं चाहते हुए भी उस बिहेवियर के साथ जुड़ जाते हैं, उस प्रकार बिहेव करने लगते हैं। उन सारे बिहेवियर्स को याद करते हुए रिलीज करते जाएं। आई रिलीज एंड लेट गो ऑफ ऑल माय रॉन्ग एंड बैड बिहेवियर्स। जो भी मेरे अंदर के बुरे और नेगेटिव बिहेवियर हैं, जो मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, मैं आज और अभी उन सब बिहेवियर्स को रिलीज करती हूँ या करता हूँ। रिलैक्स करते जाएं अपने आप को हर सांस के साथ, भीतर लेते हुए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएंगे, लेट गो करते जाएंगे और अपने अंदर प्यार के प्रकाश को भरते जाएंगे। ये सफेद प्रकाश सर के भीतर से आते हुए शरीर के नीचे तक पहुंच रहा है। अपने हर भागों में महसूस करते जाएं इस सफेद प्रकाश को, चंद्रमा की ठंडी किरणों को, इन ठंडी ऊर्जाओं को जो आपके शरीर को सुकून प्रदान कर रही हैं, आराम दिला रही हैं। तो माय डियर मास्टर्स, अपने पाँव और पाँव के सारे भागों को रिलैक्स करें। कमर से नीचे हमारे हिप जॉइंट्स, थाइस, हमारे घुटने, हमारी पिंडलियां, हमारे एंकल्स, हील और पाँव के तलवों को रिलैक्स करेंगे। अब पूरी तरह आप निश्चिंत होकर ध्यान करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। सर से लेके पांव तक अपने आप को सफेद प्रकाश से भरा हुआ महसूस करें। अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बबल सफेद रोशनी का बना लें जो आपको पूरी तरह सेफ रखे हुए है। हमेशा प्रोटेक्ट करेगा ये बबल। ये हीलिंग एनर्जीज के साथ प्रोटेक्टिव बबल है। इसे महसूस करें और अपने आप को सफेद प्रकाश के साथ प्रकाशवान होते हुए देखें। हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ एक होकर, विचार शून्य होकर ध्यान करें। ध्यान समाप्त होने पर आपको समय से बाहर निकाला जाएगा। निश्चिंत होकर ध्यान करें।
माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे हमारा समय हो चला है ध्यान की समाप्ति का। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। अपने शरीर को महसूस करेंगे। रीढ़ की हड्डी, कमर, पीठ, सर को सीधा करें। आज हमारे गाइड्स का मैसेज आ चुका है मास्टर्स। आज हमारे स्पिरिट गाइड्स का मैसेज, जिसे हम किसी भी सीक्रेट बीइंग के साथ जोड़ सकते हैं, हमारे गाइड्स के साथ। वो ये बताने आए हैं कि हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, गार्डियन एंजल्स के साथ हम को क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। अपने विचारों के साथ हम अपने थॉट्स को, अपने गाइड्स को शेयर कर सकते हैं। और जब हमारे गाइड्स हमारे साथ मिल जाते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट टीम हमारे साथ मिल जाती है, हमारे गार्डियन एंजल्स मिल जाते हैं, तो हम अपने जीवन को क्रिएटिवली नई दुनिया बसा सकते हैं, नई चीजें कर सकते हैं, दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। कई बार हम रास्ते में अटक जाते हैं, मगर जब हमारे स्पिरिट टीम, हमारा स्पिरिट गाइड, हमारे गार्डियन एंजल्स हमारे साथ होते हैं, हम हमेशा आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे स्पिरिट गाइड्स का प्लान हमसे भी बेहतर होता है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है और हम क्या करने से आगे बढ़ेंगे। सो माय डियर मास्टर्स, यही आज का गाइडेंस है। आप आगे बढ़ें और जो भी नया काम करना चाहते हैं उसके लिए कदम उठाएं। रोजाना वो काम थोड़ा थोड़ा करें, जिससे एक पैटर्न बनेगा, रिदम बनेगी और आपकी क्रिएटिव एनर्जी उजागर होंगी, जो आपको हेल्प करेगी आपकी नई जिंदगी को आगे बढ़ाने में। और इसके साथ ही आप सबको आज ये बताना चाहती हूँ मास्टर्स, आज हमारे साथ हनुमान जी हैं। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उनकी हनुमान जयंती नहीं, क्योंकि आज भी हनुमान हमारी इस दुनिया में जीवित हैं, हमारे साथ इस पृथ्वी पर वास करते हैं। हनुमान भगवान को हम सब हिंदू देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं। भगवान राम के भक्त होने के कारण हनुमान जी को हर तरफ पूजा अर्चना जब किया जाता है। रामायण में उनकी व्याख्या की गई है, उनके बारे में बताया गया है। वो भक्त राम के बहुत ही बड़े भक्त हैं और चिरंजीवी कहलाते हैं, क्योंकि आज भी जीवित हैं। हनुमान जी को वायुपुत्र हनुमान भी कहा जाता है, क्योंकि उनके ऊपर वायु देवता की कृपा थी। माता अंजना और केशरी उनके पिता थे। माता अंजना ने तप करते हुए वायु भगवान से ये वरदान मांगा था, और उनको वरदान के रूप में बहुत ही शक्तिशाली, साहसी, ताकतवर पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम हनुमान रखा गया। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर खा लिया और उनका मुंह लाल सूज गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उन्हें विजडम के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही उनके पास दिमाग, मेधा शक्ति, ज्ञान, साहस, ताकत, भक्ति और आत्म संतुलन था, आत्म अनुशासन था। इसलिए हम सब अपने जीवन में हनुमान जी को और हनुमान जी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी खूबियों को उतारें, उनकी मेधा को, उनके ज्ञान को, उनके साहस को, उनके ताकत को अपने अंदर महसूस करें। जहां पर भी हमारे अंदर कहीं पर भी भय होता है,
उस भय को निकालते हुए महसूस करें हमारे चारों तरफ हनुमान जी की सुरक्षा कवच है। हनुमान जी ने हमें सुरक्षा में रखा हुआ है, सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। अपने आत्म अनुशासन के साथ, अपने ध्यान के साथ, अपने सांसों को वायुपुत्र हनुमान के साथ जोड़ते हुए अपने आप को ऊर्जा से भर लें और आगे बढ़ें। कहीं पे भी रुके नहीं। जिस प्रकार हनुमान ने रावण की लंका को जलाया था, उसी प्रकार हमारे अंदर के इस राक्षसी रूप के राज्य को, हमारे नेगेटिविटी को जलाएं अपने हृदय के प्यार से, अपने अंदर आती हुई ऊर्जाओं के साथ, अपने अंदर की शक्तियों के साथ, अपने आत्मविश्वास, अपने साहस के साथ, अपने अंदर की क्रिएटिविटी के साथ हम आगे बढ़ें, नए कदम उठाएं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, अपने समय को खाली व्यर्थ न जाने दें। यही आज का मैसेज है मास्टर्स। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं, पूर्णिमा ध्यान की शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में ऊर्जा का स्रोत हमेशा बना रहे। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इसी के साथ हम ध्यान समाप्त करते हैं मास्टर्स। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे अपने हाथों में पानी का ग्लास लेंगे और इसे चार्ज करेंगे। अगर किसी ने वाटर बॉटल भी रखी हुई है भर के, जो मून वाटर बनाना चाहते हैं, तो आप इस वाटर बॉटल को भी पकड़ें और उसमें इंटेंशन डाल दें कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, साहस, करुणा, आत्मविश्वास, खुशियाँ, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव सब चीज़ें आ चुकी हैं। मैं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हूँ। प्रकाश के साथ जुड़ते हुए दूसरों को भी प्रकाश के साथ जोड़ रही हूँ या जोड़ रहा हूँ। मेरे जीवन में हर प्रकार की खुशियां हैं। मेरा जीवन, नए जीवन की शुरुआत हो रही है। मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, स्वस्थ रहूं, खुश रहूं, सुखी रहूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ। मेरी रियलिटी में हर कुछ अच्छा है, हर कुछ अबंडेंट है, हर कुछ प्रॉस्परस है, हर कुछ स्वस्थ है। मेरे अंदर प्यार, शांति, एकता भरी हुई है। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मेरे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता सब कुछ साथ जाती है। कोई भी मुझसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता से भर जाता है। हर कोई मुझे अनकंडीशनल लव और सपोर्ट करता है। मेरे सभी मित्रगण स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं। हम सब एक दूसरे का भला चाहते हैं। मेरे चारों तरफ ये सुरक्षा कवच है जो हनुमान जी ने बनाया है, जो आर्कएंजल्स ने बनाया है, जो गार्डियन एंजल्स ने बनाया है। मेरे स्पिरिट गाइड्स मेरी रखवाली करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। मेरे जीवन में कुछ भी अगर बुरा घटने की कोशिश भी होती है, वो गार्डियन एंजल्स दूर कर देते हैं, बिना मुझे पता लगाए, बिना मुझे पता चले। हर कोई मुझे हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, गाइड करता है। किसी की भी बुरी नज़र मेरी जिंदगी पे असर नहीं करती, क्योंकि मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ, सपोर्टेड हूँ। मेरे परिवार के सभी लोग खुश हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुशियों से भरे हुए हैं। एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। ये पानी अब आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स, पी सकते हैं, साथ में अपूर्ण वाटर के लिए रात में रख भी सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ, पूर्णिमा ध्यान और हनुमान जी के जन्मोत्सव के को भी शामिल करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। स्टे ब्लेस्ड, कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग।